क्यों जी, अनशन में जो बैठेगा वो क्या गांधी बन जाएगा? वो हमारे आदमी के लिए काम करता था। उनके बीच पैसों का मामला था, इसलिए गुस्से में चला गया। उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है और आप इंटरव्यू लेने आ गए। देखिए, इस वीबीआर की राजनीति में ये सब होते रहता है। कोर्ट में देखूंगा उसे। सर, खून होने का कोई भी सबूत नहीं है। सच्चाई की जीत होनी चाहिए, ये क्या मुमकिन है? सच्चाई का मतलब क्या है? भगवान। सच्चाई ही भगवान है। अगर कोई सच्चाई के लिए लड़ रहा है, स्वयं भगवान आकर उसके लिए लड़ेंगे। भगवान के सृष्टि किए हुए संसार में क्या भगवान ही हार जाएंगे? आप ऐसा बोलते हैं? वो सत्या कौन है? क्यों अनशन में बैठा है? उसका कहना है कलेक्टर लीलावती का पूर्व मंत्री वीबीआर ने खून किया है। उसके साथ जनता भी लड़ाई कर रही है। आपने क्या एक्शन लिया है? पुलिस की छानबीन के बावजूद भी उनकी हत्या हुई थी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है सत्या को विपक्ष पार्टी वाले। वो एक साधारण मैकेनिक है, अकेले ही उसने लड़ाई शुरू किया था। अभी उसका साथ जनता भी दे रही है। एक अकेला आदमी को इतना सपोर्ट? बस जला देना, बिल्डिंग को तोड़ना, पेड़ काटना, दुकानें बंद करना, क्या ये मोर्चा है? देखिए हमारे सत्या को अनशन करके लड़ाई कर रहा है, वही है सच्ची लड़ाई। सत्या के अनशन के बारे में आपको क्या बोलना है? हम सब सत्या के साथ हैं मैडम। जाओ सालों, तुम सब सत्या के साथ जाकर मर जाओ। अनशन करेंगे। ये सब साथ दे रहे हैं, साथ। पागल जनता। आप टेंशन मत लीजिए मालिक, हमने सारे सबूत मिटा दिए। सीबीआई भी आएगी तो कुछ सबूत नहीं मिलेंगे। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। मोर्चा के एक एक मिनट बीतने में मेरा इमेज डैमेज होता जाएगा। फिर राजनीति में कभी रीएंट्री नहीं होगा। एक ही बार में एग्जिट हो जाऊंगा। अबे, वो तो ऑलरेडी राउडी था ना। तुम किसी को भेजकर उसे टपकवा दो। सच्चे आदमी को खूनी ने मार डाला है बोलकर केस पलट देंगे। भेजो साला। आप क्यों इतने शांत खड़े हैं? किसी एक को फोन तो करो। नहीं मालिक। क्या हुआ रे तुमको? अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ सत्या की वजह से, और मैं उसे ही जाकर। देखिए मालिक, वो गांधी और कामराज के रास्ते पर चलकर अनशन में बैठा है। उसने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा। हम लोग तो उस महान नेता के जमाने में पैदा हुए हैं। क्यों मालिक, पैसों और कुर्सी का पागलपन कब तक करेंगे? मालिक, हम लोग बहुत पाप कर चुके हैं। उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। भैया जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपके जैसे आदमियों को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। आपने मेरी आंखें खोल दी। भाई, उराव को फोन करो सालों। ओके सर, ओके। हे, चलो यहाँ से। ठीक है सर। हे, चलो यहाँ से, चलो। साइदे सत्या, नमस्ते। जब तक बदन में गर्मी था तो तलवार लेके घूमते थे, अभी ठंडा हो गया। अभी गांधी जी सही है बोल रहे हो। अरे अरे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में अंग्रेजों को फिल्म दिखाया था, तुम तो साउंड इफेक्ट के साथ दिखा रहे हो। देखा रे, टीवी में देखा। जान रहने तक अनशन में बैठेगा? क्यों रे इतना टाइम वेस्ट? अभी जान देते, मैं जान ले लेता हूँ। रुक जाओ। अनशन में बैठने वाले सभी कायर नहीं होते, और तेरे जैसे तलवार उठाने वाले सभी वीर नहीं होते। अगर महात्मा गांधी चाहते तो आधे घंटे में इंडिया में रहने वाले सभी अंग्रेजों को जलाकर राख कर देते। उतना उनके पास पावर था, उतनी ही जनता उनके पीछे थी। लेकिन वे अंग्रेजों को भी हमारे जैसा इंसान समझते थे, इसीलिए वो आज भी महात्मा बनकर जिंदा है। अभी क्या बे, मैं कायर हूँ कि वीर हूँ तुझे मालूम करना है। बस इतना ही ना, तुम्हारे लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं पुराना सत्या बन जाता हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे टपका डाल।
मैं चाहता तो तुझे ही नहीं, तुझे भेजने वाले को भी काट के साबित कर देता। ऐसा नहीं करना है इसलिए बैठा हूँ। ये कायरता है, ऐसा गलत हिसाब मत करना। भाग! कुछ नहीं चाहिए। बहुत बह रहा है, हॉस्पिटल चलो, जल्दी करो। जब तक मैं इस लड़ाई को जीत नहीं जाता तब तक मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा। तेरी जान तो कुछ हो जाएगा सत्या। इस सत्या के जान की कोई अहमियत नहीं है। सच्चाई की जीत होनी चाहिए, यही जरूरी है। वडापल्ली गांधी मार्केट में अनशन पर बैठे हुए सत्या की हत्या करने की कोशिश। छुपे हुए किसी शख्स ने उन पर गोली चलाई है। चिकित्सा को नकारते हुए सत्या की अनशन जारी है। जाओ, खत्म कर दो सालों को। मालिक आप अंदर जाइए, अंदर चलिए चलिए चलिए। मार डालो सालों को। सर, आपका साथ देने वाले सभी तरफ हंगामा मचा रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मार काट कभी भी परमानेंट जीत नहीं दिला सकती। कुछ लोग जो जानवर बन गए हैं उनको इंसान बनाने के लिए महात्मा के दिखा रास्ते पे इस लड़ाई में आगे बढ़ा था। कोई साथ देने के बहाने मार काट में उतर आए तो मेरी लड़ाई गलत हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मारकाट मत कीजिए, ये सब बंद कीजिए। न्यूज वाले तो तोड़फोड़ बता रहे थे, लेकिन यहाँ तो सब क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया सर, ऑटोमेटिकली वो यहाँ से चले गए सर। तुम क्या बोल रहे हो? आंदोलन में ऐसा तोड़फोड़ मारकाट करना गलत है, ऐसा सत्या ने टीवी में बोला था। उसको देखते ही यहाँ से सब लोग चले गए। देखे सर, सत्या के साथ कितने लोग अनशन में बैठे थे, मारकाट कर रहे थे, उसकी एक ही बोली पर सब बंद हो गया। गांधी मूर्ति के सामने सत्या अकेला नहीं है सर, सच्चाई है, वो जरूर जीतेगा सर। तुम भी उसके जैसे पागल हो गए हो क्या? सच्चाई की जीत होगी, कैसे होगी जीत? सर, वीवीआर का पीए संक्रमण बात कर रहा हूँ। मुझे कैद कर लीजिए सर। सर, लीलावती को मैंने ही जलाकर मारा था, मुझे कैद कर लीजिए। क्या सर, आप क्या देख रहे हैं? अभी तक मैं जानवर जैसा ही था, लेकिन अब इंसान बन गया हूं। मैं खुद से नहीं बदला, उस सत्या ने मुझे बदल दिया।
भैया मुझे मत मारो भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मत मारो, मत मारो, माफ कर दो मुझे। नहीं मुझे मत मारो, अब मैं बदल गया। हटो हटो, ये आदमी मरेगा तभी ये देश सुधरेगा। नहीं नहीं नहीं, मत जला मुझे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मार काट कभी भी परमानेंट जीत नहीं दिला सकती। कुछ लोग जो जानवर बन गए हैं, उनको इंसान बनाने के लिए महात्मा के दिखा रास्ते पे इस लड़ाई में आगे बढ़ा था। कोई साथ देने के बहाने मार काट में उतर आए तो मेरी लड़ाई गलत हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मार काट मत कीजिए। सुना साले, वो क्या बोला सुना? तुझे इंसान में बदलना है। उससे हमारा क्या संबंध है? मामा है, भांजा है, क्यों हम सब उसका सपोर्ट कर रहे हैं? भूख क्या है तुझे मालूम है? पेट में जब जलन होती है तुझे मालूम है? हमें मालूम है, उसका जलन हमें मालूम है। उस सत्या के मन में कितना जलन होता रहेगा, पेट के जलन को भूलकर अनशन पे बैठा होगा। इसलिए उसके बातों पे हम विश्वास करते हैं। सच्चाई भी एक आग के जैसी है, मन के अंदर की आग है। कन्नगी के मन में जो आग था वही मदुरै को जला दिया। उस सत्या के मन में जो आग है एक दिन तुझे भी जलाकर राख कर देगा। इसलिए भगवान ने हमें जलाने से रोक दिया, लेकिन जलाएगा बे, तुम लोग सबको जलाकर राख कर देगा। चलो हम चलते हैं। सच्चाई को जिताने के लिए वहां सत्य अनशन में है। उसको खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बातों से आज मेरी जान बच गई है। जब मैं मौत के मुंह में खड़ा था तब मुझे जिंदगी की समझ आई। मुझे जिंदगी का महत्व समझाने वाला सत्य ही है सर। हिंसा के रास्ते पर चलने वाला आज अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है। मैं इस गांधी का ढोंग करके राजनीति में बहुत अन्याय किया हूं सर। पैसों के लिए और कुर्सी के लिए इस जनता को धोखा देकर कितने ही सच्चाई को छिपाया हूं। घूस, मार काट, खून खराबा, ऐसे मैंने बहुत पाप किए हैं। उस लीलावती को जलाते वक्त मैं खुशी से हंस रहा था सर, लेकिन अभी मेरे अंदर की आत्मा मुझे जला रही है सर। सर अरेस्ट कर लीजिए सर, कानून मुझे जो भी सजा देगी मुझे मंजूर है। सर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सत्या तू जीत गया रे, सच्चाई की जीत हो गई। सत्या जीत गया, बीबीआर को गिरफ्तार कर लिया। हाँ सत्या, बीबीआर ने पूरी सच्चाई बताकर सरेंडर कर दिया। तुम्हारी सच्चाई की वजह से ही उसका मन बदल गया। इस जमाने में भी अहिंसा से जीत हो सकती है, तूने साबित कर दिया रे। ए सत्या, 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 सत्या तुम जीत गए रे। सत्या, तुम जीत गए सत्या। उठो सत्या, सत्या, सत्या। सत्या, तू जीत गया रे। गुनहगारों को उनकी सजा मिल गई। अहिंसा के रास्ते से भी तू जीत गया रे।